नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रस खान जी के जीवन परिचय के बारे में। रस खान जी वृंदावन के रसिक संत हैं। इन्हें स्वयं श्री राधे कृष्ण का दर्शन हुआ था। रस खान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम खान था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। इनका परिवार भी भगवत भक्त था। रस खान को माता पिता के स्नेह के साथ साथ सुख ऐश्वर्य भी मिला। घर में कोई अभाव नहीं था क्योंकि परिवार भर में भगवत भक्ति के संस्कार थे। इसी कारण रस खान को भी बचपन में धार्मिक जिज्ञासा विरासत में मिली थी। ब्रिज के ठाकुर नटवर नागर नंदन किशोर भगवान कृष्ण पर इनकी अगाध श्रद्धा थी। राजवंश के घरेलू झगड़े से इनका मन संसार से उदास हो गया था। दिल्ली में एक साहूकार रहता था जिसका एक पुत्र था, बड़ा ही सुंदर था। साहूकार के पुत्र को देखकर रस खान का चित उसमें लग गया, जो रस खान को बहुत ही सुंदर लगता था। रस खान उस साहूकार के पुत्र के पीछे फिरता रहता था और उसका जूठा भी खा लेता था। रस खान दिन रात उसी साहूकार के पुत्र के पास रहता था। उनके जाति के लोग रस खान की बड़ी निंदा करते थे, लेकिन रस खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन 4 वैष्णव बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक वैष्णव कह रहा था, भगवान में चित ऐसा लगना चाहिए जैसे रस खान का चित साहूकार के पुत्र में लगा है। रस खान वहीं से आ रहे थे। वैष्णवों की चर्चा में अपना नाम सुनकर वैष्णव के पास आए और पूछने लगे, आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? इस पर वैष्णव ने उन्हें सब बात बताई। रस खान ने कहा, प्रभु का स्वरूप दिखे तो मैं उसमें अवश्य ही चित लगा लूं। इस पर उन वैष्णवों ने रस खान को श्रीनाथ जी का चित्र दिखाया, जिसको देखते ही रस खान का चित श्रीनाथ जी की सुंदर रूप माधुरी में आसक्त हो गया और उन्होंने श्रीनाथ जी का चित्र अपने पास रख लिया और यह निश्चय किया, जब श्रीनाथ जी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लूंगा तभी अन्न ग्रहण करूंगा। रस खान तुरंत घोड़े पर बैठे और वृंदावन की ओर चल दिए। एक रात में वृंदावन आ गए। वृंदावन में पूरा दिन वेश बदलकर सब मंदिरों में दर्शन कराए, लेकिन उन्हें श्रीनाथ जी का स्वरूप कहीं नहीं दिखा। वहां से रस खान गोवर्धन आ गए और वेश बदलकर श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे, लेकिन द्वार पर ही सेवकों ने उन्हें पहचान लिया। यह वैष्णव नहीं है, यह मलेच्छ है। इसलिए सेवकों ने धक्के देकर रस खान को बाहर निकाल दिया। रस खान जाकर गोविंद कुंड पर बैठ गए। 3 दिन हो गए थे रस खान को अन्न ग्रहण किए हुए, लेकिन रस खान के चित्त में श्रीनाथ जी का रूप बसा हुआ था, इसलिए उन्हें खाने पीने के विचार अपने मन में आ ही नहीं रहा था। श्रीनाथ जी ने रस खान की यह दशा देखी तो विचारने लगे, यह जीव दैवीय है, शुद्ध है और सात्विक है, मेरा भक्त है, इसे दर्शन देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्रीनाथ जी गोविंद कुंड पर पधारे और रस खान को दर्शन दिए। श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही रस खान उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन श्रीनाथ जी भाग गए। मंदिर में श्रीनाथ जी ने गुसाई जी से कहा, गोविंद कुंड पर मेरा एक भक्त रस खान बैठा है। वह देवीय है, लेकिन मलेच्छ शरीर को प्राप्त हुआ है। उसके ऊपर आप कृपा कीजिए और आप उसे अपने शरण में लीजिए। जब तक जीव का संबंध आपसे नहीं होता तब तक मैं उस जीव का स्पर्श नहीं करता और उससे बोलता भी नहीं, उसका भोग भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए आप उसे अंगीकार कीजिए। श्रीनाथ जी के वचन सुनकर गोसाई जी गोविंद कुंड पर पधारे और रस खान को नाम दीक्षा प्रदान की। रस खान को श्रीनाथ जी का दर्शन गोसाई जी के स्वरूप में हुआ। तब गोसाई जी रस खान को अपने संग मंदिर ले आए और रस खान को श्रीनाथ जी के दर्शन कराए और महाप्रसाद दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके रस खान उनके रूप में आसक्त होने लगे और श्रीनाथ जी को अनेक पद सुनाने लगे। रस खान ने हर जगह श्री कृष्ण को ढूंढ लिया, लेकिन श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले। रस खान ने इस संयव्य से स्पष्ट है कि उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई। रस खान ने ब्रिज भाषा में अनेक दोहा
कविता और सैम्यो की रचना की। सुजान रसखान प्रेम वाटिका की उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग प्रेम भाव प्रकट हुआ। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण प्रेम लीला की मनोहर वर्णन मिलती है। इनके पदों को ब्रज के सैव्य एवं श्री बांके बिहारी जी के सैव्य के रूप में अनेक मंदिरों एवं स्थानों में गाया जाता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विचलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिक शब्द चयन और व्यंग्य शैली के लिए। वर्ष 1628 में रसखान ने ब्रिजभूमि में ही अपना देह त्याग दिया और भगवत लीला को प्राप्त हो गए।